अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज यूसुफ ज़ियान। आज थोड़ा सा टॉपिक में हट के एक बात करना चाह रहा था। बिल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान को बनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया? ये सरजमीन हमने बड़ी कुर्बानियां दे के हासिल की। मैं आज आम लोगों से कम लेकिन अपने लीडरों से मुखातिब हूँ। आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग इस मुल्क की बाग दौड़ संभाले हुए हैं। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ जो लोग इस मुल्क की गवर्नमेंट कहलाते हैं, जो लोग इस मुल्क को चलाने की बात करते हैं, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मैं आज उनसे सवाल करता हूँ। ये लोग बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, लंदन जाते हैं। वहां क्या देखते हैं? वहां ये लोग क्या सीखते हैं? वहां ऐसी टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं इनको? वहां पर लोग मुफलिस बेसरो सामानी के तौर पे नजर आते हैं। वहां पर लोग परेशान हाल दिखते हैं। वहां पर बिजली जाती है, वहां पर लोग पानी की लाइनें लगाकर खड़े होते हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। जब हमें वोट लेना होता है तो हम बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम बड़े बड़े दावे करते हैं। हम बातें करते हैं 50-50 लाख बिल्डिंग घर बनाने की। हम बात करते हैं मेट्रो ट्रेन्स लगाने की। हम बात करते हैं मास ट्रांजिट स्टार्ट करने की। हम बात करते हैं मोटरवे की। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम आसमान से गिरे हुए पानी को हम महफूज तो नहीं कर सके आज तक। हम 75 साल के हो गए हैं, 75 इयर्स। हम 75 इयर्स में एक बिजली का निजाम सही नहीं कर सके। लानत है हम पर तुफ है। हमें ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। हमें ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें उन मनसब के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। हमें उस पाक गद्दी के ऊपर, वो पाक कुर्सी के ऊपर जो मेरे वतन की कुर्सी है, उसके ऊपर हमें नहीं बैठना चाहिए। हम डिजर्व नहीं करते। हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मेरा ये वतन, मेरे वतन में मेरे रब ने क्या क्या नहीं दिया। हमें 4 मौसम मिले हुए हैं। हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास जरखे जमीन है, हमारे पास दरियाएं हैं, हमारे पास कोयले की कानें हैं, हमारे पास मादनियात हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास मास्टर माइंड हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आज तक हमारे 75 इयर्स में कोई इनोवेशन हुई है, कोई इन्वेंशन हुई है, कोई चीज आपने बनाई है, कोई चीज इजाद की है? क्या वो जो बाहर लोग हैं वो इंसान नहीं है? क्या वो लोग आसमान पर से आए हुए हैं? है। हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास हुनर भी है, हमारे पास अल्लाह पाक ने ताकत भी दी है, लेकिन हम लोग सिंसियर नहीं है अपने मुल्क से। हमने अपना सारा टैलेंट जाया किया है। हमारा टैलेंट यहां गली गली फिरता रहा और वो चला गया बाहर। दूसरे लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं। ये सोचने का मकाम है, खुदा के लिए सोचने का मकाम। मैं अपने लीडरों से, अपने उन लोगों से
जो इस मुल्क के माई बाप बनते हैं, मुखातिब हूं और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अपने जज्बे को दोबारा से मॉडिफाई करें, इस मुल्क को बनाने की सोच पैदा करें। कोई छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो आप कमेटी बना देते हैं। कहीं कोई वाकया हो जाता है जिसके अंदर कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो आप कमेटी बना देते हैं। अगर कोई मामला कोई यानी बड़े लेवल पे कोई चीज छोटी हो जाए तो आप कमेटी बना देते हो। अरे इस मुल्क की मईशत तबाह होती चली जा रही है डे बाय डे, आपने कोई कमेटी बनाई? आपने कोई मास्टरमाइंड बिठाए कि हम अपनी मईशत को कैसे बिल्ड करें, हम अपने रुपये को कैसे ताकतवर करें, हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बिल्ड करें, कैसे प्रोमोट करें? नहीं, हम सिर्फ एक दूसरे की कुर्सियां खींचने में लगे हुए हैं, हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाने पर लगे हुए हैं, हम सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर लगे हुए हैं। हम अपने आप को नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें दूसरा बुरा लग रहा है। जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो अपने आप को नहीं देख रहा कि वो क्या कर रहा है, वो इस मुल्क की क्या जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। वो जो कुर्सी से नीचे है उसके ऊपर बुराई कर रहा है, और जो कुर्सी से नीचे है वो ये नहीं देख रहा कि उसके क्या किरदार हैं, उसे क्या करना चाहिए। आपको कुछ करने के लिए क्या आपको कुर्सी की जरूरत है? क्या आपको गवर्नमेंट में ही आना जरूरत है? नहीं, आपके पास अल्लाह ने पावर दी है, आपके पास अल्लाह ने वोट्स दिए हुए हैं, आपके पास नॉमिनेशन है, आपके पास लोगों का साथ है, आपके पास पैसा है। आप हुकूमत में ना रहते हुए भी काम कर सकते हो इस मुल्क के फायदे के लिए। इस वक्त हमारे मुल्क में सैलाब ज़दगान की हालत बदतरीन हो रही है। मुझे बताएं कौन खड़ा हुआ है उनके साथ? सिर्फ कोई जाता है, अपनी मूवीज बनाता है, अपने फोटो सेशंस करता है और चंद रोटियां बांटकर वो वापस आ जाता है। ये है आपका मुल्क से मोहब्बत, ये है आपका मुल्क के साथ डिवोशन, ये है आपकी मुल्क के साथ सिंसियरिटी। आपने अपने 75 इयर्स का आप असेसमेंट करें, आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया है? हमारे बाद आजाद हुए मुल्क आज कहां तक पहुंच गए? मैं हर इदारे से मुखातिब हूं, मैं हर गवर्नमेंट के इदारे से मुखातिब हूं कि हम अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करते? हम अपना काम, अपना जो टाइम है जिसके हम पैसे ले रहे हैं, उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? अगर हमारी गवर्नमेंट टीचर है तो वो घर बैठे सैलरी ले रही है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल क्यों इतना बैकवर्ड हो गए हैं? क्यों उनका इतना म्यार कम हो गया है? सारे बीटेक बीएड हमारी टीचर्स हैं, क्यों? हमारे बचपन में तो हमें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता था, आपको मेरिट के बगैर दाखिला नहीं मिल सकता था। उस वक्त हमारा म्यार बहुत आलीशान था। आज ऐसा क्यों है? चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चीजें 1 रुपया ऑफिशियली बढ़ती हैं, अनऑफिशियली 10 रुपए बढ़ जाती हैं। कौन पूछेगा? हम गरीब से गरीब तर हो रही है, हम कर्ज से कर्जदार तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें होश नहीं है। अल्लाह ना करे हम पर कोई लोग आकर मुसल्लत हो जाएं तो ये हमारा मुल्क, कीमती मुल्क हमसे चला जाएगा। आज मेरी बातों को जरा गौर करें और अपना क़िबला दुरुस्त करने की कोशिश करें। आज से शुरू कर दें, आज से अपने मुल्क के लिए काम करना शुरू कर दें। छोड़ दें पीछे जो कुछ हुआ है, भूल जाएं जो गलतियां पीछे से हुई हैं। फॉरगेट, हम माफ कर देते हैं आपको, जाएं। लेकिन आज से
खुदारा आज से अपने मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दें। आज से अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के एक मिशन पे लग जाएं। हम भी आपके साथ हैं, अल्लाह भी आपके साथ है। मैं हर उस शख्स से मुखातिब हूं जो मेरे मुल्क पर कायम है या जो मेरे मुल्क पर कायम होने वाला है। मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ मेरे अमीर मुल्क से रिक्वेस्ट है, मुझे सिर्फ मेरे अमीर मुल्क से उम्मीद है, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कमांडर अगर सही डायरेक्शन पे आ जाएगा तो फौज ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन पे होगी। एक एम बना लें कि हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इस मुल्क को बुलंदियों पर लेकर जाना है। मेरे मुल्क के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।